Dear student, this is the third lecture of What is Democracy? Why Democracy? इस लेक्चर में हम Why Democracy, Arguments Against Democracy and For Democracy के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं Why Democracy. Democratic government is a more accountable form of government. Second, democracy improves the quality of decision making. And third, democracy provides a method to deal with difference and conflicts. And last, democracy enhances the dignity of citizens. अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में। फर्स्ट, डेमोक्रेसी में लीडर हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिससे इनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा होती है। सेकेंड, डेमोक्रेसी का मीनिंग सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले है। यहाँ मोरालिटी यानी कि नैतिकता की कोई जगह नहीं होता है। थर्ड, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से डिबेट और चर्चा करनी पड़ती है, जिसके कारण हर डिसीजन में देरी होती है। फोर्थ, इलेक्टेड लीडर्स को पीपल इंटरेस्ट का पता तक नहीं होता है, जिसके चलते हमेशा वो बैड डिसीजन यानी कि गलत फैसला लेते हैं या होता है। फिफ्थ, डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए इसमें करप्शन भी होता है। एंड लास्ट, ऑर्डिनरी पीपल मीन्स सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फैसला नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल से इस पॉइंट को हम समझेंगे। फर्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी चाइना में 1958 से 61 में फेमिन आया था, जिसमें लगभग 3 करोड़ पीपल भूख से डेथ किए थे। उस समय भारत का भी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर नहीं था, फिर भी भारत में फेमिन की स्थिति नहीं थी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कंट्री है। और तो और इंडियन गवर्नमेंट ने फूड ग्रेन को इंक्रीज़ करने के लिए तरह तरह के प्लान को भी लॉन्च किए। एग्जाम्पल, हम ग्रीन रेवोल्यूशन को ले सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा वर्क किया गया। तो हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है, क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है। सेकेंड, हम बात करेंगे इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग का। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिसीजन हमेशा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अच्छी होती है। इसलिए लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। नेक्स्ट, थर्ड का बात करेंगे मेथड्स टू डील विथ डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। भारत एक सोशल डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट एंड सोशल ग्रुप्स के पीपल रहते हैं। कभी कभी एक ग्रुप की पसंद और दूसरे ग्रुप की पसंद सेम नहीं होता है, फिर भी इस टकराव को सुलझाने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेट और कोर्ट का हेल्प
लेकर इस टकराव को सुलझा सकते हैं। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध रहता है। एंड फोर्थ, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी पर आधारित है। यह पुअरेस्ट और लिस्ट एजुकेटेड, रिच एंड एजुकेटेड दोनों का सेम स्टेटस है। इसलिए हम कह सकते हैं लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। एंड लास्ट, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई गलती नहीं हो सकती है। किसी भी टाइप्स की गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। लोकतंत्र का प्रॉफिट यह है कि इसमें गलतियां को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है, और तो और गलती सुधारने का भी मौका मिलता है, और इससे भी सभी सिटीजन्स ज़्यादा सम्मान मिलता है। यानी इसमें अगर सिटीजन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो इसके बदले में उसे सम्मान भी दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, यानी नॉन डेमोक्रेटिक से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इसलिए जो फिफ्थ था, अलाउ टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। इस लेक्चर की मदद से हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेरिट और डिमेरिट। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। लास्ट लेक्चर में हम ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल।